अब एक काम करते हैं, हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। मेरा इस पर ट्रेड होगा शॉर्ट, और शॉर्ट होगा थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जॉशन है यहाँ पर, वीकनेस नहीं है, एग्जॉशन है, प्रॉफिट बुकिंग है। लगता है ये अच्छी जगह है प्रॉफिट बुकिंग की अगर करनी है तो। ट्रेड करा है 1200 रुपीज के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 10 रुपए का स्टॉप लगा दिया 1210। डाउन साइड टारगेट 20 रुपीज 1180 पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्रेसिव कॉल। ओके, एसबीआई शॉर्ट करना है। गाबा सर की एग्रेसिव कॉल हो गई है। विकास सालुंके जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है आज के दिन में, बट मेरा बाय साइड में रहेगा हिंजिंग। हिंजिंग में जिस हिसाब से पूरे दिन में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। आज जहाँ पे ओपन होने के बाद जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, तो 607 के स्टॉप लॉस से हिंजिंग को बाय करना है और ऊपर में 630 के आसपास के लेवल मुझे आते हुए यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से सेटअप यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल रहा है, जाते जाते वापस एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। तो 630 के टारगेट के लिए हिंजिंग को बाय करना है, 607 के स्टॉप लॉस। हिंजिंग ये हो गई विकास जी की ट्रेड इस समय की। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, मैनकाइंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मैनकाइंड में पहले तो काफी दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन आज हमें कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक ने 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां आप अपनी स्टॉप लॉस 2094 के लगाएंगे और 2200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है 2200 के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 2200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 29 का स्टॉप लॉस लगा लें, 60 रुपए के टारगेट सेट कर लें। मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। अरुण कुमार मंत्री जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, ऑटो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम है, वो अभी भी कैरी होना चाहिए। तो उनो मिंडा में खरीदारी की सलाह है। एक परफेक्ट रिवर्सल चार्ट पे नजर आ रहा है। 1210-11 के आसपास चल रहा है। 1200 के नीचे 1199 का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 1243 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो उनो मुंडा एज ए पोजिशनल ट्रेड इसको लेके चल सकते। ओके चलिए, तो ये इस समय अरुण जी की ट्रेड हो गई। आशीष कैल के पास चलते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? देखिए, यहाँ पर महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अच्छा ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन में था। फाइनेंशियल स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे हुए हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान बन सकता है। काफी कंसोलिडेशन हो चुका है ऑलरेडी। ऊपर में जो टारगेट है करीबन देख सकते हैं 400 रुपए का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 370 का। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल या आशीष कयाल जी की पिक हो गई। अच्छा कर रहा है ये काउंटर और खरीदारी की राय इन स्तरों पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक रिकैप फटाफट से, टारगेट और स्टॉप लॉस आप देख लीजिए। गाबा सर कह रहे हैं कि अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे एसबीआई पर, काफी वीक नजर आ रहा है आज चार्ट पर, 2% का डेंट। नीचे के टारगेट हैं 1180 के 1210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। विकास सालुंके जी कह रहे हैं कि हिंजिंग का अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पूरे मेटल में हमने गजब का आज एक रिएक्शन देखा है, तो 630 का टारगेट देख रहे हैं, वो 607 का लगाना है स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि मैनकाइंड में मुनाफा बन सकता है, तो इन स्तरों पर खरीद दीजिए। 2200 के टारगेट है, 2094 का स्टॉप लॉस लगाना है। और इनफैक्ट उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड दिए, वो उसके टारगेट स्टॉप लॉस है क्या स्क्रीन पर? हाँ, 2200 का कॉल लेना है आपको, 60 का टारगेट और 29 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी को उनो मिंडा पसंद आ रहा है, उनो मिंडा पसंद आ रहा है इनफैक्ट, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं इसको। 1243 का टारगेट है, 1199 का लगाना है स्टॉप लॉस। और आशीष कयाल जी ने एमएनएम फाइनेंशियल चुना है, खरीदारी की राय, 400 के टारगेट है, 370 का लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो मार्केट में, वो समझ रहे हैं गौरांग जी से। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कोई निवेश हो। तो ऐसे कमजोर बाजार में श्रेया जी, हमारा मानना है कि आपको मजबूती वाले कंपनियों के शेयर पर ध्यान देना चाहिए। और एक शेयर जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है और काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है,
वो है वित्तीय क्षेत्र से एनबीएफसी कंपनी, जो कुछ खबरों पे भी थी सकारात्मक खबरों को लेकर के, श्रीराम फाइनेंस। आज ही इस कंपनी ने अपना जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर बनाया है 1095 के आसपास। मौजूदा स्तर करीबन 1080-85 के आसपास। खरीदारी की राय है, और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है कारोबार को लेकर के और कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर के और आने वाले भविष्य में लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, ये सभी समीकरण अगर मैं आपके समक्ष रखता हूं तो लगता है कि 1100 के पार जब भी ये चला जाएगा तो इसके ऊपर के तरफ की जो गति है वो और तीव्र हो जाएगी। लंबी अवधि का नजरिया है, इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ओके, गिरावट पर जोड़ते जाएं। मीनवाइल एक बार